हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान कृष्ण के भक्तों को किस प्रकार देवी देवता भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हम आज बात करेंगे महाराज भरत के चरित्र के बारे में कुछ, जिससे हम जिनके जीवन चरित्र से कुछ हम उदाहरण लेकर आपको समझाएंगे कि किस प्रकार देवी देवताएं हमारी या जो भक्त है, कृष्ण भगवान के भक्त है, उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो महाराज भरत जो थे वो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे। तो ऋषभ देव ने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर वह जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। और जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहीं तालाब के पास एक हिरन थी जो पानी पी रही थी, और वो हिरन गर्भवती थी। तो जब वहां से उस जंगल में एक शेर था, तो शेर ने जब शेर की दहाड़ सुनी वो हिरनी, तो वो डर के मारे उस तालाब को क्रॉस किया इतनी तीव्र गति से कि उसका गर्भपात हो गया वहीं, और उसके जो गर्भ में जो बच्चा था वो वहीं जन्म देके वो मर गई। तो वहां पे बैठे बैठे भरत जी देख रहे थे वो लीला को सब। तो बाद में वो बच्चा ऐसे ही पानी में तैर रहा था, तो भरत जी गए उसको निकाल के लाए और अपने पास रखे। भरत जी सोचे कि इसका कोई नहीं है यहाँ मेरे अलावा, और यहाँ पे कोई और इसकी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो मुझे ही निकालना पड़ेगा इसे। तो क्योंकि जो भक्त होता है वो बहुत ही करुणामय और बहुत दयालु होता है, तो उन्होंने जब ये निकाला तो उसको निकाल के बाहर रख दिया और उसको खाने पीने का व्यवस्था करने लगे। तो धीरे धीरे उनका भजन कम होने लगा और उस हिरन के बच्चे के प्रति आसक्ति ज्यादा बढ़ गई। वो भजन यज्ञ भी करते थे तो उसका चिंता करते रहते थे, कहाँ गया, कब आएगा, जिस कारण और भी बहुत सारी लीला है इसके पीछे। तो इस कारण उनकी आसक्ति होने के कारण अंतिम समय उनको मृत्यु के समय भी उस हिरन का चिंतन आ रहा था। तो उससे कारण उनको यह शरीर त्यागने के बाद उनको पुनः हिरन का शरीर प्राप्त हुआ। किंतु उन्होंने भक्ति इतना अच्छे से किया था, इतनी भक्ति की थी, जिसके कारण उनको हिरन शरीर में भी वह सब कुछ नॉलेज, सब कुछ ज्ञान था, भक्ति का जितना भी ज्ञान था सब कुछ उनको हिरन शरीर में था। और उन्होंने फिर उस हिरन शरीर को त्याग कर उन्होंने एक नया शरीर धारण किया, वो था जड़ भरत के रूप में। एक ब्राह्मण खानदान में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने सोच लिया कि इस जन्म में मैं किसी कर्म कांड में नहीं फंसूंगा, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म लिया है तो उसको गायत्री करना पड़ेगा और वेद अध्ययन करना पड़ेगा। किंतु जड़ भरत जी ने पहले ही ये निर्णय ले लिया था कि मैं न कोई शास्त्र पढ़ूंगा और ना कोई गायत्री करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो पिताजी कई बार कोशिश की है उनको सिखाने का कि आप गायत्री सीखो, ब्राह्मण खानदान में हो तो कैसा आपका लालन पोषण होगा, घर चलेगा। तो जड़ भरत जी ने कभी नहीं सिखाए। और फिर उनके भाई भी थे तो ये कुछ ध्यान नहीं देते थे, तो इनको खेत पे भेज देते थे। जंगल में खेत था इनका, तो खेत में वहीं पड़े रहते थे, भजन करते रहते थे। और जो भी घर में से जो भी जला हुआ राइस जो भी कुछ होता था वो उसको जो बचा बचा होता था वो जड़ भरत जी के लिए भेज देते थे, और वो उसको आराम से खा के वहीं मस्त रहते थे। और हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर थे पूरा, कोई जिम नहीं जाते थे वो, तो हट्टे कट्टे थे, पूरा बॉडी बिल्डर थे वो। और फिर वहीं से कुछ जो चोर लोग थे, कुछ काली माँ के भक्त थे, जो काली देवी है उनके भक्त थे, और वो पूरा जंगल में ढूंढ रहे थे, किसी को बलि चढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए जिसे हम काली के समक्ष प्रकट उसको बलि चढ़ा के हम काली को प्रसन्न कर सके। तो उन्होंने देखा कि जड़ भरत महाराज बैठे हुए थे और बहुत ही हट्टे कट्टे हैं और सुंदर हैं। तो उन्होंने जड़ भरत जी को ले गए उठा के सभी, और ले जाकर उनको अच्छे अच्छे चीजों से, दूध से, घी से, अलग अलग चीजों से उनको नहलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए। और जड़ भरत जी तो बस सूखी राइस, कभी जली हुई राइस मिलती थी, और आज तो 56 भोग पकवान मिल रहा खाने को। जड़ भरत जी ने दबा के खाया, और उसके बाद उनको कोई चिंता नहीं। उनको पता है कि कटने जा रहा हूँ, बलि चढ़ेंगे दुर्गा जी, काली माँ के आगे बलि चढ़ाने जा रहे, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो जब इस प्रकार वो हुआ, सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वो काली माँ के आगे जड़ भरत जी को ले गया बलि चढ़ाने के लिए, जैसे उन्होंने वो किया, वैसे उस जो विग्रह था काली माँ का, उस विग्रह को फोड़कर उसमें से एक देवी प्रकट हो गई, और जितने उनके अनुयायी थे उन सबका सर काट के जड़ भरत जी की सुरक्षा की। किस प्रकार भगवान के भक्तों की रक्षा देवी देवता भी करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।